हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुश्रिया टिप्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज सुबह की जो शुरुआत है वो थोड़ी लेट हुई है क्योंकि अभी यहाँ बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है। 5:45 के करीब मैं उठी, उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगा लिया और नहा धो करके मैं आ गई पूजा करने के लिए। सुबह सुबह जब पूजा पाठ कंप्लीट हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा काम हमारा निपट गया है। और सुबह के टाइम पर माहौल बिल्कुल शांत रहता है, घर में भी शांति सी रहती है, तो पूजा करने में भी बहुत मन लगता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब बच्चों की छुट्टियाँ रहती है तो उस समय मेरा जो रूटीन है वो कैसा रहता है। थोड़ा सा मैं लेट जरूर उठती हूँ, बाकी का रूटीन जो है वो बिल्कुल सेम ही रहता है। हड़बड़ाहट नहीं रहती है कि बच्चों का टिफिन तैयार करना है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है। पूजा पाठ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैं सीधे किचन में आ जाती हूँ। पानी वाला जो स्विच है उसे ऑन कर देती हूँ और तब तक मैं इधर दूध गर्म होने के लिए रख देती हूँ। जितनी देर में मैं दूध उठाकर गैस पर रखती हूँ उतनी देर में पानी भी अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है। इत्मीनान से एक ग्लास में गर्म पानी लेकर के बैठती हूँ और सिप सिप करके पीती हूँ। कई बार मैं मेथी के साथ पानी लेती हूँ, कई बार नींबू और शहद के साथ लेती हूँ, तो कई बार बस ऐसे ही ले लेती हूँ। क्योंकि कल फास्टिंग था एकादशी का, तो आज मैंने सिंपल गर्म पानी ही पिया है। और थोड़ी सी हरी मूंग जो है ना, उसकी दाल को मैंने निकाल करके रखा है। अभी नाश्ते में यही बनेगा, मूंग की दाल का तड़का और साथ में चपाती। जब हम फास्टिंग करते हैं तो उसके बाद हमें एकदम से तला हुआ या फिर कोई हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। ये सुबह सुबह आप अगर मूंग की दाल बनाएंगे या फिर पीली मूंग दाल बनाए या फिर हरे छिलके वाली दाल बनाए, उसके बाद अगर आप भोजन करते हैं तो आपका पेट भी गड़बड़ नहीं रहेगा और आपको इसमें स्वाद भी लगेगा। रात को ही मैं मेथी भिगा करके रख देती हूँ, साथ में बादाम और अखरोट को भी सोख करके रख देती हूँ। इस तरीके से अगर सोख करके आप अखरोट या फिर बादाम खाएंगे तो दिन भर आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। जब बच्चों की छुट्टियां चल रही होती है तो हमारा माइंड भी ना इस तरीके से सेट हो जाता है कि चलो थोड़ा सा अगर देर से भी हम उठें तो हमारे काम है वो आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि जल्दीबाजी नहीं रहती है। वैसे जब स्कूल चल रहे होते हैं तो हमारे पास 1 सेकंड का भी टाइम नहीं रहता है, और मोबाइल तो दूर, अगर किसी का फ़ोन आ जाए तो हम उनसे बात भी नहीं कर पाते हैं। अभी करीब करीब 7:15 हो रहे हैं और यहाँ पर दूध भी उबल गया है और मैंने गर्म पानी भी पी लिया। अब मैं फटाफट यहाँ पर जो मूंग की दाल है ना वो बना ले रही हूँ। इसमें टमाटर और हरी मिर्च कट करके डालूंगी, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का मैं खाना बनाती हूँ तो सब्जी में अगर टमाटर भी ना रहे तो उसमें स्वाद बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये बात 100% सही है कि कुछ काम अगर हम रात को ही निपटा कर सोए, जैसे कि किचन को पूरा क्लीन करना या फिर सिंक एरिया को क्लीन करना, बर्तन जो भी है सबको वॉश करके सोना, तो इससे हमारा सुबह का जो काम है ना वो बहुत ही हल्का हो जाता है। और जब सुबह सुबह हम अपने किचन में जाते हैं और किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है तो उसे देख करके हमारा काम करने का दोबारा मन भी करता है। भले ही हम किराए के घर में रहते हैं, लेकिन जब तक हम उस घर में रहते हैं तब तक के लिए वो घर जो है वो हमारा अपना होता है, तो उसकी क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन पे भी हमें बराबर ध्यान देना होता है। बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि डेली क्लीनिंग क्यों करें, सप्ताह में एक दिन क्लीन कर लिया बस हो गया। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर हम डेली थोड़ा थोड़ा अपने घर को क्लीन करते हैं या फिर डीक्लटर करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारे ऊपर ना एकदम से बर्डन नहीं पड़ता है। मान लीजिए आपने घर को 1 हफ्ते से क्लीन नहीं किया है, अगर आपके घर में कोई अचानक से मेहमान आने वाले हो तो फिर आपको एक हेडेक सा हो जाएगा कि कहाँ से क्लीन करूँ, कैसे क्लीन करूँ और पूरे घर को कैसे ऑर्गेनाइज करूँ। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तब तो ये काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आप देखेंगे बहुत हद तक हमारा जो काम है ना वो जल्दी हो जाता है। और अगर आप सुबह के टाइम पर एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में दिन भर एनर्जी भरपूर रहती है। सुबह के टाइम पर अगर आपको टाइम ना मिले एक्सरसाइज करने का तो फिर आप शाम के टाइम पर भी कर सकते हैं। मुझे सुबह में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता तो मैं शाम को ही थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। कल मार्केट में मुझे एक चीज मिली, मुझे इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन सेलर ने कहा कि यह एक नट्स है, आप इसे खा सकते हैं। अगर आप लोगों को इसके बारे में पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और ये भी बताना कि इसका क्या नाम है और इसे यूज कैसे करते हैं। जब हम किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं ना तो हमारे पास 5-10 मिनट का टाइम मिल जाता है, तो उस समय हम मोबाइल ना उठाकर
कुछ पेंडिंग काम को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे सिंक में 1-2 बर्तन है तो उसे वॉश कर लिया, नमक यहाँ पे खत्म हो गया है तो उसे मैं फिल करके रख ले रही हूँ। जो अखरोट और बादाम मैंने सोक किए थे तो बादाम का भी छिलका उतार कर मैं यहाँ पर एक साइड कर दे रही हूँ। इसी तरीके से हम अपना माइंड लगाकर 2-4 काम को एक साथ करने की कोशिश करते हैं और इसमें सफल भी हो जाते हैं। क्योंकि हमारे घर में ना छोटे बड़े बहुत सारे काम होते हैं जो हम हाउसवाइफ डेली निपटाते हैं और कोशिश भी यही रहती है कि हर काम को परफेक्ट तरीके से करें। मेरा यह मानना है कि अपने घर के काम को कभी भी बोझ समझकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही घर के काम हैं। अगर हम उसे खुशी खुशी करेंगे तो काम करने में हमारा मन भी लगेगा और काम भी आसानी से पूरे हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि मेरे किचन बहुत फैला हुआ रहता है, घर भी पूरा फैला हुआ रहता है, तो मैं क्या करती हूँ, कोई म्यूजिक लगा लेती हूँ और गाने सुनते सुनते काम कब पूरे हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। यहाँ पर मैं आप लोगों को ना धनिया स्टोर करने का बहुत ही अच्छा तरीका बता रही हूँ। ये बिल्कुल भी फेल नहीं है। 100% इसकी गारंटी है कि 1 हफ्ते बाद भी आपका जो धनिया है वो बिल्कुल फ्रेश बना रहेगा। धनिया आप मार्केट से लेकर के आते हैं, उसे साफ कर लीजिए, उसकी डंठल और नीचे की जो जड़ है ना उसको काट के हटा लीजिए। फिर एक कोई कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसे अच्छी तरीके से भिगो दीजिए और धनिया को उसी में लपेट कर किसी कंटेनर में रखकर आप फ्रिज में स्टोर करें। आप देखेंगे आपका जो धनिया पत्ता है वो 15 दिन आराम से चल जाएगा, बिल्कुल भी काला नहीं होगा और बिल्कुल फ्रेश रहेगा जितनी बार भी आप उसे निकालेंगे। कुकर ने यहाँ पर 3-4 सीटी दी तो मैंने उसको उठा करके एक साइड कर दिया और उसी गैस पर रोटी बनाने के लिए तवा चढ़ा दिया। जब भी हम रोटी बनाते हैं तो हमारे तरफ ऐसा माना जाता है कि रोटी बनाने के पहले एक छोटा टुकड़ा या फिर एक रोटी गाय के लिए बना लें और जब रोटी खत्म होती है तो लास्ट में एक रोटी कुत्ते के लिए बना लें। लेकिन ना तो मुझे यहाँ गाय दिखती है और ना ही मुझे यहाँ पे डॉगी दिखता है, तो मैं छोटा सा टुकड़ा ही डाल देती हूँ उन दोनों के नाम के लिए। रोटी बनाते समय हमारा किचन ना बहुत ही ज़्यादा मैशी हो जाता है, क्योंकि बर्तन ना इधर उधर पड़ जाते हैं और फिर उसे क्लीन करना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही रोटी बनाना कंप्लीट हो जाता है तो सबसे पहले बर्तन वाले जो डब्बे हैं उसको अच्छी तरीके से पोंछ करके उसको उसकी जगह पे रख देती हूँ। फिर स्लैब पे जो भी आटा बिखरा हुआ रहता है पहले उसको हटा लेती हूँ और फिर गीले कपड़े से पूरे स्लैब को अच्छी तरीके से साफ कर देती हूँ। अगर कम आटा गिरा हुआ रहता है तो फिर मैं गीले कपड़े से ही साफ करती हूँ और अच्छी तरीके से कोने कोने से पूरे काउंटर टॉप को क्लीन करती हूँ, क्योंकि अगर एक भी कण आटे का रहा तो चींटी जरूर आएगी और साथ के साथ कॉकरोच भी आएंगे। सुबह के टाइम पर भी जब मैं किचन में जाती हूँ तो उस टाइम भी काउंटर टॉप को एक बार अच्छे से साफ कर लेती हूँ। काउंटर टॉप अगर हमारा क्लीन रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है, तो छोटा किचन हमारा ना बड़ा सा दिखने लगता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सामान विजिबल रहता है उतना ही वो जगह क्लटर दिखता है और साथ के साथ अनऑर्गेनाइज दिखता है। छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारा घर ना भर जाता है। अगर उन छोटी छोटी चीज़ों को हम कहीं एक जगह या एक बॉक्स में करके रखेंगे तो फिर हमारा घर ब्यूटीफुल दिखने लगता है। काम करने के तरीके भले ही सबके अलग अलग हो, लेकिन सभी के घरों में जो काम है ना वो एक जैसे ही होते हैं। आप घर की साफ सफाई के लिए मेड रखते होंगे, कई लोग अपना घर खुद से साफ करना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमसे भी करते नहीं बनता है, तो उसके लिए हम किसी को हायर कर सकते हैं। कभी भी किसी भी काम का ना लोड नहीं लेना चाहिए कि ये काम ऐसे नहीं हुआ या फिर उसका घर सुंदर दिख रहा है। आपसे जितना बन पड़ता है उतना अपने घर के लिए करिए, बस खुशी के लिए करिए, खुश होकर के करें, तब आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और आपका घर भी आपको सुंदर दिखेगा। बातों ही बातों में मेरी दाल भी बन करके रेडी हो गई और इसका कलर इतना सुंदर आया है, मतलब देखने में इतना अच्छा लग रहा है और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं। घड़ी में 8 बज चुके हैं दोस्तों और किचन का मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में, क्योंकि आज दोनों कमरों की ना बेडशीट को चेंज करना है। 1 हफ्ते में मैं बेडशीट जरूर से चेंज कर देती हूँ, ताकि बेडशीट ज़्यादा गंदी भी ना हो और धोने में भी कोई ज़्यादा बर्डन ना पड़े। यहाँ पर मैं डबल बेडशीट बिछाती हूँ, क्योंकि नीचे का जो गद्दा है उसका कपड़ा सिंथेटिक है, तो एक बेडशीट हमेशा स्लिप कर जाती है। बेडशीट अगर अच्छे तरीके से टक इन किए हुई हो तो कितनी बार भी बच्चे उस पर कूदे फांदे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कोशिश यही करना चाहिए कि उठते के साथ हमें हमारा
बेड बना लेना चाहिए। लेकिन छोटे बच्चे रहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब भी आपको टाइम मिले तो उस टाइम पर अपना बेड आप ज़रूर बना लें, क्योंकि ये एक बड़ा फर्नीचर है आपके कमरे का। अगर यही अच्छे से नहीं बना हुआ रहेगा, अनऑर्गेनाइज रहेगा, तो आपका कितना भी बड़ा कमरा हो ना, वो गंदा-गंदा सा ही दिखेगा। इस कमरे की बेडशीट को मैंने चेंज कर दिया, अच्छे से सेट कर दिया। दूसरे कमरे में मैंने बेडशीट के अंदर एक यहाँ पर सीट लगा रखी है, ताकि कहीं भी पानी-वानी अगर गिरता है तो वो डायरेक्ट गद्दे पर ना गिरे और गद्दा खराब ना हो। यह इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ, काम चलाऊ है, काम चल जाता है। अभी तक तो मेरा बेटा बेड पे सुसु भी नहीं करता है, तो लेकिन पानी-वानी गिरने के डर से मैंने ये प्रोटेक्टर बिछा रखा है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।